बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स आज चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन आपको सबसे पहले हम स्टार्ट करवाते हैं कि अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन क्या होता है। अलजेब्रा जो कि फिफ्थ सिक्स क्लास जो है वहां से स्टार्ट हो रहा है और आपने वहां भी सीखा हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे फैक्टराइजेशन के अंदर हम कहते हैं कि अलजेब्रा जो होता है उसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स जो होते हैं, ठीक है। कॉमन फैक्टर की आपने डेफिनेशन याद रखनी है कि इन अलजेब्रा अ कॉमन फैक्टर इज एन एक्सप्रेशन दैट डिवाइड्स टू और मोर एक्सप्रेशन एग्जैक्टली। यानी ऐसा कॉमन फैक्टर होता है जो डिवाइड करता है दो या दो से ज्यादा अलजेब्रिक जुमलों को, ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली। जिस तरह ये एग्जांपल है ये भी आपने पेपर में लिखनी, जब इसकी डेफिनेशन आती है कि 2x-6, टू यहाँ पे क्या है, कॉमन फैक्टर है, यानी 2 और 6 को दोनों को क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर इज एन एक्सप्रेशन दैट डिवाइड टू और मोर एक्सप्रेशन, यानी ये तो टू एक्सप्रेशन है और इन टू को ही टू डिवाइड कर रहा है, तो वो टू डिवाइड जो कर रहा है वो क्या है, कॉमन फैक्टर है। अब उसने कहा ना टू और मोर, इसका मतलब दो या दो से ज्यादा को डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ आपने ये डेफिनेशन याद रखनी है, हेयर टू इज अ कॉमन फैक्टर विच एग्जैक्टली डिवाइड बोथ टर्म 2x एंड 6, यानी 2x को और ये 6 को डिवाइड करता है टू, जो डिवाइड करता है वही इसका कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये आपने कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन याद रखनी है यहाँ से। और नेक्स्ट नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट टाइल जो होती हैं, जिस तरह हमारे पास वन ग्रे यूनिट टाइल रिप्रेजेंट वन एंड वन व्हाइट यूनिट टाइल्स -1। तो ये माइंड में रखना है, इसके क्वेश्चंस आएंगे 4.1 के अंदर। एक क्वेश्चन है कि जो वन ग्रे यूनिट टाइल है उसको हम +1 यानी +1 यानी वन का मतलब +1 उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्रे, ये है हमारे पास ग्रे टाइल्स है, ठीक है। ये शेडेड है ना, शेडेड, इसका मतलब ये ग्रे है, तो इसको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद वन व्हाइट यूनिट टाइल जो है यानी -1 जो है, जो -1 होगी वो हमारे पास व्हाइट टाइल है। व्हाइट टाइल ये देखें, इसको शेड नहीं करना है, ग्रे नहीं, इसको शेड नहीं करना है। जिसको शेड नहीं करेंगे हम वो माइनस की वैल्यूज होगी, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, वो हमारे पास होना है, ठीक है। तो ग्रे एंड व्हाइट यूनिट टाइल्स फ्रॉम अ जीरो पेयर जो है, इसके हमारे पास इन दोनों क्या है, जीरो पेयर जो है वो बनेंगे। उसके बाद रेक्टेंगल टाइल जो है वो हमारे जो है, रेक्टेंगल टाइल देखें, ये रेक्टेंगल वो होती है जिसकी हमारे पास लंबाई और चौड़ाई जो है वो सेम ना हो, वो रेक्टेंगल टाइप होती है, जिसे हम मुस्ततील कहते होते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल टाइल्स, ग्रे रेक्टेंगल टाइल्स यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये x है और ये क्या हमारे पास 1 है। तो इसको भी हम क्वेश्चन के अंदर स्टार्ट करेंगे। तो ये अगर स्क्वायर टाइल जो है वो इस तरह की होती है कि हमारे पास फोर साइड जो है वो क्या होती है, सेम होती है। तो स्क्वायर टाइल्स हम इस तरह की बनाएंगे, रेक्टेंगल टाइल्स हम इस तरह की बनाएंगे, और ये ग्रे है और ये व्हाइट है, तो इनको भी हम जब क्वेश्चन आएंगे वहां इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास है, ये क्वेश्चन बने हुए हैं कि ये पिक्टोरियली कहलाता है, ये क्या है पिक्टोरियली, और ये क्या है सिंबोलिकली है, और ये कंसिडरेटली है। तो ये हम पेपर के अंदर यानी ये पूछा जाएगा कि पिक्टोरियली किसे कहते हैं, कि ये क्वेश्चन है, इसको अपने पिक्टोरियली डिराइव करना है। तो देखिएगा, इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x है। तो ये जो x है और ये x है, इसका क्वेश्चन पेपर यानी 4.1 के अंदर आना है। अब ये एक्स स्क्वायर है, तो यानी आपने ये क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है और एक्स एक्स यानी ये भी विड्थ जो है एक्स है, ये भी हमारे पास लेंथ जो है एक्स है। तो ये एक्स स्क्वायर की है, और ये जो 2x है, देखिएगा कि ये हमारे पास ये जो है लेंथ, ये क्या है 1 है, और ये जो है ये क्या है एक्स है। तो यानी ये 1 है, और इसी तरह हमने सिमिलर सेम बनाई है 1, तो 1 1 ये 2 हो जाएंगे, और x जो है इसका मतलब ये साइड जो है x है, तो 1x कितने हो जाएंगे 2x। तो ये इस तरह हम इसको बनाते हैं। तो इसके हिसाब से अगर देखते हैं तो हम इसको बनाएंगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये x है और ये क्या है 2 है, यानी x+2 है, ये x+2 है, और ये क्या है हमारे पास है x है। तो यानी एक्स स्क्वायर भी इसको कह सकते हैं, इसको मिलाएं तो इसको अगर मिलाएं तो वो ये वाले मिलकर 2x बन सकते। तो इसके क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह, वहां भी हम करेंगे। आगे है ट्रीनोमियल फैक्टरिंग किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है। ट्रीनोमियल फैक्टरिंग इज कन्वर्टिंग ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन एज प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल एक्सप्रेशन, यानी बाइनोमियल का मतलब होता है दो दो, और ट्राइनोमियल का मतलब होता है 3। तो दो बाइनोमियल जो होंगे उनका अगर प्रोडक्ट लिया जाए तो हमारे पास वो कन्वर्ट होता है ट्रिनोमियल के अंदर। तो यानी ट्रिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन विद 3 टर्म्स। तो ट्रिन ये हमारे पास जो है ट्राइनोमियल, आप कह सकते हो कि वो ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें 3 टर्में पाई जाए, और बाइनोमियल ऐसा होता है जिसमें सिर्फ 2 टर्में पाई जाती हैं, ठीक है। बाइनोमियल के अंदर 2 टर्म्स होती हैं और ट्राइनोमियल के अंदर कितनी होती है, 3 टर्म्स होती हैं। तो उसके बाद हमारे पास ये जो एग्जांपल दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4, ये हमारे पास ये जो टर्म है ये ट्राइनोमियल है, ये भी ट्राइनोमियल है, क्योंकि 1 2 3 3 डिजिट्स हैं इसके अंदर।
ठीक है। और ये ट्राइनोमियल जो हमारे पास है इसके अंदर देखें जी x+2 यानी ये x1 और ये क्या है 2, तो एक्सप्रेशन इसके अंदर टर्म में कितनी है 2 है, 1 and 2 तो ये क्या होते हैं ये बाइनोमियल होते हैं है। और उसके बाद ये फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन होंगे 4.1 के अंदर हमारे पास यही जो है स्टेप्स होंगे कि इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे। यहाँ पे रिमेंबर यानी ये अपने टेबल याद रखना है क्योंकि ये सफर नंबर हमारे पास 70 है, तो 70 पेजेस के ऊपर आपके पास ये फार्मूलाज हैं ए स्क्र माइनस बी स्क्र, आपने ए माइनस बी ए प्लस बी का स्क्र ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, ये अपने तीनों जो है फार्मूलाज यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे अगर आप नीचे देखें यहाँ पे लिखा है फॉर यूर ट्राई यूर सेल्फ, इसको ट्राई खुद करना है, तो ये क्वेश्चन होंगे हमारे पास। और नेक्स्ट यहाँ पे सारी एग्जाम्पल मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है कि ये हमने रिमेंबर याद रखना है ए प्लस बी का क्यूब जो होता है वो इसके इक्वल होता है, ए माइनस बी का क्यूब इसके इक्वल होता है, तो ये फार्मूलाज आपने अच्छे से याद रखना है। इसका एक और फार्मूला भी है वो भी मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ। ए प्लस बी का क्यूब जो होता है स्टूडेंट्स उसको आप यूं भी लिख सकते हैं A3 प्लस B3 प्लस 3AB, और उसको हम यूं भी कर सकते हैं कि यहाँ पे a प्लस बी का साइन लगा सकते होते हैं। ठीक है, और इसको अगर मैं माइनस की शक्ल में करता हूँ a माइनस बी का क्यूब जो होता है वो होता है a क्यूब, माइनस वाले सारे ही माइनस के अंदर होंगे यानी a माइनस क्या होगा b होगा। ठीक है, माइनस वाले सारे माइनस में होंगे, प्लस वाले, तो देखना इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो यही बनता है, तो ये फार्मूला भी याद रखना है आपने, ये भी याद रखना है, मेंशन करने हैं। तो ये हमारे पास 4.2 स्टार्ट होती है। इससे ऊपर जो ये हमारे पास डू यू नो कि आप जानते हैं कि ये आपस में a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कभी इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, तो a माइनस बी का स्क्वायर ये भी इसके इक्वल नहीं, आप कहते हैं कि सर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो ये सेम है, नहीं नहीं, ये डिफरेंट चीजें हैं, कभी इक्वल नहीं हो सकती, आपने ये भी याद रखना है, ये जहन नशीन कर लीजिए। और उसके बाद ये दो फार्मूलाज यहाँ पे मौजूद हैं, ये फार्मूले आपको आने चाहिए कि ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, अगर प्लस है तो प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ क्या होगा प्लस होगा, यानी प्लस प्लस माइनस 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 और प्लस, ये चीजें जहन में रखनी है। ये फार्मूला जो है ये जरूरी है क्योंकि ये अलजेब्रा है और फैक्टराइजेशन है, टाइप 5 है यहाँ पे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जैसे हम कहते हैं आधे कहते हैं, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल जैसे LCM कहते हैं, यानी ये हमारे पास क्या होता है ज़ुआज़ाफ्कल होता है। और इसकी डेफिनेशन क्या है, ये डेफिनेशन है द HCF ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रेफर टू द ग्रेटेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी जिसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू हो विच डिवाइड देम विदाउट लिविंग रिमाइंडर, बगैर रिमाइंडर को छोड़े हुए वो डिवाइड करता हो, और हमारे पास ग्रेटेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। यानी मेन मकसद ये है कि हमारे पास कोई भी दो अलजेब्रिक जुमले हो या दो से ज्यादा हो, उनको हम कॉमन, उनके अंदर से जो कॉमन लेंगे, जो उसमें कॉमन फैक्टर्स होंगे, वो हम कहेंगे ये हमारा क्या है एचसीएफ होता है। ये क्या होता है आधे हजम होता है, यानी ग्रेटेस्ट जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं। और इसके टू मेथड होते हैं, बाय फैक्टराइजेशन और बाय डिवीजन, यानी बाय फैक्टराइजेशन और बाय डिवीजन। ये भी क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है कि जी आप एचसीएफ के कितने मेथड होते हैं फाइंड करने के, टू मेथड होते हैं, एक होता है बाय फैक्टराइजेशन, एक होता है बाय डिवीजन। दोनों अपने माइंड में रखना है, डेफिनेशन याद रखनी है। उसके बाद जब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिस तरह आपको ये दो अलजेब्रिक जुमले दे दिए जाएं, इन दोनों को फैक्टराइज करेंगे और इनमें से जो कॉमन होगा, एचसीएफ मतलब ये कॉमन फैक्टर्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 है, ये कॉमन है, उसके बाद ये एक्स कॉमन है और ये वाई कॉमन है, इनको लिखेंगे और हमारे पास यही जो है इसका आंसर होता है। इस तरह के क्वेश्चन हैं। और यहाँ पे जो डिवीजन मेथड है, यहाँ पे हम डिवाइड करके इसको डिवीजन मेथड के साथ सोल्व करते होते हैं। यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन होता है, जबकि वहां पे एलसीएम पे हमारे पास एचसीएफ में जो था वो ग्रेटेस्ट एक्सप्रेशन था, यहाँ पे क्या है स्मॉलेस्ट है। याद रखिएगा एलसीएम में क्या है स्मॉलेस्ट है, दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो इसका एक फार्मूला भी है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है उसमें कॉमन फैक्टर जो हमारे आध्यात्म में थे, जो एचसीएफ में थे, वो कॉमन फैक्टर तो होंगे, लेकिन जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं जो बाकी बच जाते हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एलसीएम बनता होता है। सिमिलरली जैसे अब ये एक्सप्रेशन है, इनको हमने क्या किया, इनकी फैक्टराइजेशन की है, ये कॉमन फैक्टर हमने लिख लिए हैं और ये नॉन कॉमन फैक्टर लिख लिए हैं। तो कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, जो भी आंसर आएगा वही हमारा क्या होता है एलसीएम। तो एलसीएम और एचसीएम में यही फर्क है कि एलसीएम में क्या होता है कि हमारे पास कॉमन फैक्टर्स भी होते हैं, नॉन कॉमन भी होते हैं, लेकिन एचसीएम में सिर्फ क्या होते हैं कॉमन फैक्टर्स होते हैं जो कॉमन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स एक रिलेशनशिप है बिटवीन एलसीएम एचसीएफ, माइंड में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ इक्वल होता है पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स, यानी ये पोलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, कसीरकमीज होती हैं, और ये आधे अज़म ज़ुआज़ाफ्कल जो है हमारे पास, इनका प्रोडक्ट लिया जाए तो ये कसीरकमी जो दो हमारे पास है
इनके इक्वल होती हैं। ठीक है, पी ऑफ एक्स फर्स्ट पोलोनोमियल है, ये पी ऑफ एक्स फर्स्ट पोलोनोमियल है और क्यू ऑफ एक्स जो है वो सेकंड पोलोनोमियल है। इन दोनों का प्रोडक्ट हो, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट हो, वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो इससे भी क्वेश्चन जो है ये 4.3 के अंदर हम इंशाल्लाह सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास इसी के दो हमारे पास मेथड है स्क्वायर रूट्स के, वो भी बाय फैक्टराइजेशन है और बाय डिवीजन मेथड। यानी स्क्वायर रूट्स अगर फाइंड किया जाए, ये स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड है और स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड है। टू मेथड्स हैं, दोनों को आपने माइंड में रखना है। इसी से क्वेश्चन सोल्व होता है, पेपर में एमसीक्यू के तौर पर पूछा जा सकता है। 4.4 हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट होती है। ये 4.4 है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन के लास्ट से वेरी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन नंबर फिर उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज जो आ जाती है, तो ये हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यही इसका इंट्रोडक्शन था। इसके अंदर जो आपने डेफिनेशन याद रखनी है और डेफिनेशन को फॉर एग्जाम्पल के साथ विद एग्जाम्पल जो है वो आपने माइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इनशाला हम हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो 4.1 पे होगा। तो नेक्स्ट मिलते हैं, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।